हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MAS झारखंड एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 के लिए जो भी आपका विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारा प्रश्न देखेंगे। ओरिजिनल प्रश्न लेकर के आए हैं। ओरिजिनल मतलब कि वहाँ से जो भी जैक बोर्ड से छपता है वही सेम टू सेम प्रश्न इसी प्रकार से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। जितना भी वीडियो देखेंगे सब चीज़ वहीं से आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग एक भी वीडियो मिस मत करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उन लोग को भी अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, आप अपने जिगरी दोस्त जिनको मानते हैं सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर अगर हमारे पहली बार आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाना है। ठीक है, और चलिए यहाँ से अब हम लोग जो है ना प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पर टोटल जो है हम लोग 50 प्रश्न को देखने वाले हैं विज्ञान से। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ गया। ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका आपको बताना है तो हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यहाँ पर ये आप अमीबा मत मारिएगा। ठीक है, अमीबा जो है एकल कोशिकीय जीव है। क्या है? एकल कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। अगला सवाल जो है यहाँ पर आपके सामने आ गया। देखिए यहाँ पे बताया गया डेंगू परजीवी वाहक है। ठीक है, डेंगू जो है वो परजीवी वाहक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मादा यहाँ पर एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, मादा एडिस मच्छर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका मलेरिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो है ना ये आपका हो जाएगा, नाम छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी छोटा हो जाएगा। ये दोनों हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका मलेरिया का। ठीक है, मलेरिया, मलेरिया का ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो द्रव तो आप लोगों को पता होगा, पारा। ठीक है, और ब्रोमीन, ब्रोमीन अगर पूछे तो ब्रोमीन क्या होता है? ये जो है आपका, इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, चाकू से। ठीक है, ये आपका चाकू से काट सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? पारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखें। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, यानी कि इससे ये बैटरी बना दी है, इसमें कितना सेल हो जाएगा? तो ऊपर में हो जाएगा आपका प्लस और नीचे होता है माइनस, यानी कि 2 होता है। तो 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है आदर्श ईंधन के गुण है। तो आदर्श ईंधन क्या होता है? सहज उपलब्ध, यानी कि आसानी से मिल जाता है। ठीक है, सस्ता भी रहता है। लेकिन यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है कि बल है। बल क्या है? बल, बल जो है यहाँ पर शक्ति है या फिर दाब है या घर्षण है या अपकर्षण है। तो यहाँ पर बल का हो जाएगा 1 नंबर शक्ति है। ठीक है, पावर हो जाएगा। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाला। ठीक है, समाप्त कौन हो जाएगा? खनिज। ठीक है, हम लोग जितना खन खन करके निकाल देंगे सब वो चीज़ें क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, वायु भी आपका कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल जो है यहाँ पर बताया गया है कि वैश्विक गर्मी का क्या कारण है, मतलब कि ज़्यादा गर्मी क्यों बढ़ रहा है? तो CO2 का मात्रा जो है वो बढ़ते जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वैश्विक गर्मी हो रहा है। ठीक है, अगर पेड़ पौधा कटते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का वही कारण है। यहाँ पर दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? तो आपका हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? टाइफाइड। खांसी नहीं होगा, चेचक नहीं होगा, इनमें से सभी नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? तो बाबू भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप। त्वरित नहीं कहेंगे, दोनों नहीं कहेंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर है द्वितीय प्रदूषक क्या है? तो द्वितीय प्रदूषक जो है आपका CO2 हो जाएगा। ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोशिका श्वसन स्थल है, तो आपका हो जाएगा इसमें राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम आपका सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, लाइसोसोम भी नहीं होगा, गोल्जी काय भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की खोज, तो ये तो आप लोग को रटा रटाया है, 1665 हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक। क्या है? रॉबर्ट हुक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक आपका सही आंसर हो जाएगा 1665। लेकिन अगर यहीं पे अगर जीवित कोशिका का पूछे, जीवित कोशिका का तो कितना बताइएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, अगला हम लोग सवाल यहाँ पर है आपके सामने, पेंसिल के लीड में किसका उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी कि ये क्या होता है? अधातु होता है। ठीक है, क्या है? अधातु, अधातु है। ठीक है, अधातु है। और ये जो है ना पेंसिल के बुट्टे में पाया जाता है। ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक। ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक। ठीक है, सुचालक। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला सवाल है यहाँ पर, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन मतलब कि जीवों को मरने से जो नहीं बनता है, कोयला बन जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस भी, पेट्रोल भी, लकड़ी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल
यहाँ पर बताया गया है कि रगड़ने से उत्पन्न आवेशों को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत बोलते हैं, विद्युत धारा नहीं कहते हैं, तड़ित भी नहीं कहते हैं मेरे भाई, तड़ित नहीं कहते हैं। अगला सवाल यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। विपरीत आवेशों के बीच होता है, क्या होता है? आकर्षण होता है, आकर्षण। एगो प्लस है एगो माइनस है, तो इसमें क्या करेगा? एक दूसरे को खींचेगा। लेकिन दोनों अगर प्लस रहेगा, ठीक है, दोनों अगर प्लस रहेगा तो ये क्या करेगा? धक्का देगा कि चलो भागो भागो, ठीक है। उस प्रकार से प्रतिकर्षण होगा, एक जैसा रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए वही सेम चीज़ है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पर बताया गया है हार्मोन क्या है, तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। हार्मोन, यहाँ पर हार्मोन। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित रोग जो है आपका क्षय रोग होता है, क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षय रोग, ठीक है। अगला यहाँ पे बताया गया है इनमें से कौन सा अत्यंत विषैला है, ठीक है, अत्यंत विषैला, इसका सवाल हाँ क्षय रोग हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा अत्यंत विषैला है, विषैला जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। क्या हो जाएगा आपका? राइबोसोम सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब इधर माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का है और लाइसोसोम जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, तो एड्स के संक्रमित व्यक्ति से दूर रखने के जरिए हो सकते हैं, तो यहाँ पे होगा रुधिर दान से, रुधिर दान आपका सही हो जाएगा। बाकी सब ये सब गलत है, ठीक है। और एक और, आप एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस, ठीक है, एड्स दिवस कब मनाते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। एड्स दिवस कब मनाते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा का उत्पन्न करता है, विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है, तो आपका हो जाएगा ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव, तीनों ये उत्पन्न करता है, ठीक है। ये तीनों हो जाएगा, तो लास्ट में आपका चारों ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर है कि आपका दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक आपका पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर भी होता है, तो आपका बी नंबर सही आंसर और सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है कि ज्वाला का कितना क्षेत्र होता है, तो आपका हो जाएगा 3, सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 3 सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे देखते हैं, तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो मुकुलन हाइड्रा में होता है। अमीबा में क्या होता है, तो द्विखंडन होता है, क्या होता है? द्विखंडन होता है, ठीक है, द्विखंडन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है कि अधातुओं में, अधातु ऑक्साइड में होता है, तो अधातु ऑक्साइड जो है ना, अ से धातु, अ से अम्लीय होता है, ठीक है। और यहाँ पे जब अगर धातु के पूछेगा तो धातु जो है वो क्या होता है आपका? क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग देखते हैं, तो अगला सवाल आपके सामने ये है, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, आग लगाना है तो क्या चाहिए? वहाँ पर सब चीज़ चाहिए, ईंधन भी चाहिए, वायु भी चाहिए, ऊष्मा भी चाहिए, यानी कि इनमें से सभी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, तो यहाँ पे अगला सवाल है, मलेरिया रोग का कारण है, तो आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ होगा, विषाणु नहीं होगा, जीवाणु भी नहीं होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक जिसमें करंट नहीं जाएगा, तो तांबा में जाएगा, लोहा में जाएगा, एल्युमिनियम में जाएगा, लेकिन रबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि निम्न में से कौन सा दहन के लिए उपयोगी है, यानी कि आग लगाना है तो क्या चाहिए, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, और आग बुझाना चाहे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो है आपका 1 नंबर और 2 नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए, दो बैलगाड़ी को खींचने पर बल लगता है, तो आपका पेशीय बल, ठीक है, उन लोग का शरीर से बल लगता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पेशीय बल कहते हैं। अगला सवाल है कि एक धातु को जो कठोर होता है वह क्या है, वह आपका है हीरा, हीरा है, अधातु है, क्या है? अधातु, अधातु है, अधातु है मेरे भाई, अधातु है, ठीक है। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा यानी कि मानव निर्मित बनाया गया है, तो आपका हो जाएगा रियोन, बाकी सब ये सब प्राकृतिक है, क्या है? प्राकृत है, ठीक है, प्राकृत रेशा है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रदूषण से ओजोन परत क्षय होता है, तो CFC, इसको बोलते हैं क्लोरो, CHLORO, क्लोरो, FLRO, फ्लोरो, कार्बन इसको बोलते हैं CARBON, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। LPG का क्या होता है? LIQUID, लिक्विड, ठीक है, पेट्रोलियम, PETROLIUM, ठीक है, पेट्रोलियम और गैस होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो CNG यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है ना, COMPRESSED, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होगा, क्या होगा? नेचुरल गैस होगा, ठीक है।
ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर CFC सही होगा। इसमें से देखते हैं कि युग्मनज की केंद्रक की संख्या कितनी होती है, तो आपका एक सही आंसर हो जाएगा, एक सही आंसर हो जाएगा। 2 होगा नहीं होगा, 3 होगा नहीं होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर बताया गया है कि चीनी से अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं किण्वन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि किण्वन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। सर्वप्रथम जो है खोज इसका बता दीजिए कि खोज किसने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। अगला सवाल जो है यहाँ पर बताया गया है वृद्धि हार्मोन का स्राव वाली ग्रंथि कौन सी है, तो एड्रिलिन ग्रंथि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है एक धातु दूसरे धातु के ऊपर चढ़ता है परत, तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं मेरे भाई, विद्युत लेपन कहते हैं। आप लोग पढ़ के जाइएगा तो पूरा एग्जाम में फोड़ के आइएगा। ठीक है, इसलिए हर एक प्रश्न को आप लोग देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से देखते हैं जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, शहद मिलता है, मध मिलता है हम लोग किस से, मधुमक्खी से। क्या होता है, मधुमक्खी से जो है हम लोग को क्या मिलता है, आप लोग को शहद मिलता है। दाल दाल तो हम लोग पेड़ पौधा से, फल भी चावल भी हम लोग को पौधा से मिलता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर बताया गया है कि किसके उपयोग से घर्षण कम किया जाता है, तो यहाँ पे ग्रीज और तेल दोनों हो जाएगा, तो A और B 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो एक टेडपोल का वयस्क होता है, तो उसको बोलते हैं कायांतरण बोलते हैं मेरे भाई, कायांतरण कहते हैं। मुकुलन किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में आपका होता है मुकुलन। ठीक है, ठीक है, हाइड्रा में आपका मुकुलन होता है। अगला सवाल यहाँ पर बताया गया है कि मानव का कान का श्रवण प्रास कितना है, तो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, जड़ में, वायवीय तना, हरी पत्ती या भूमिगत तना। तो इसका जो है सही आंसर जो है आपका हरी पत्ती हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हरा पत्ती जो है ना क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हरा रहता है। अगला आवर्तकाल का SI मात्रक क्या है, तो आवर्तकाल का SI मात्रक है हर्ट्ज, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, तो आपका लगभग 10 न्यूटन। ठीक है, लगभग 10 न्यूटन, और ऐसे हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, ऐसे आपका क्या होगा 9.8, लेकिन लगभग में जो है आपका 10 न्यूटन होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर आपतन कोण अपरावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा हमेशा, यानी कि सदैव, ऑलवेज जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो आपको इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे 7 आपको प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म पे 7, यहाँ से सूरज का प्रकाश आता है तो यहाँ पे 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है, इसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर है कि निम्न में से बाह्य निषेचन होता है, तो मेढक में। ठीक है, कुत्ता में अंदर में होता है, बिल्ली में भी, मनुष्य में अंदर होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा मेढक में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो आपका कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो इसी के साथ जो है हमारा 50 प्रश्न कंप्लीट होता है। तो 50 में से 50 लाने के लिए हमारे चैनल को लगा करके धुआंधार तरीके से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि एक भी बच्चा नहीं छूटे। और आज का जो पढ़ा हुआ है वो कल का पेपर में आपको देखने के लिए 100% मिलेगा मेरे भाई, 100% मिलेगा। नहीं मिलेगा तो अनसब्सक्राइब करके चल जाएगा चैनल को, लेकिन जो आप पढ़ा रहे हैं वो चीज़ अगर पढ़िएगा तो 100% मैच करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और भी आप अगर जो भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग को वीडियो चाहिए कमेंट करिए, अगर उसका वीडियो नहीं मिलेगा तो आप लोग बोलिएगा।